हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकृति के नियम, जिसको आप चमत्कारिक प्रकृति का नियम कह सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यह अध्ययन का क्षेत्र है विज्ञान। विज्ञान में प्लांट के बहुत सारी चीज़ों को हमने आपको पढ़ाया है, जैसे रूट के बारे में पढ़ाया है, स्टेम के बारे में पढ़ाया है, आगे लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले प्रकृति का एक बड़ा अच्छा चमत्कार या संयोग को हम लोग देखेंगे, जहाँ से प्रश्न भी हमारे बहुत सारे आते हैं। यह संयोग है जड़ की रचना और पत्ती में शिरा विन्यास, लीफ वेनेशन। जड़ की रचना और पत्ती के शिरा विन्यास में प्रकृति द्वारा साम्यता स्थापित की गई है, सिमिलरिटी स्थापित की गई है। तो कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि बिना जड़ को देखे केवल पत्ती को देखकर यह कैसे पता किया जा सकता है कि जड़ की रचना कैसी होगी। हम सभी जानते हैं कि जड़ वैसे तो कई प्रकार हैं जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, लेकिन जड़ के मुख्यतः दो प्रकार हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हम लोग चर्चा करें हैं, रूट के मुख्यतः दो प्रकार हैं, जिनमें एक है टैप रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं मूसला जड़, और एक होता है आपको फाइब्रस रूट, जिसको कहते हैं हम लोग रेशेदार जड़, या इसको झकड़ा जड़ भी कहते हैं। और आप देखते हैं कि टैप रूट में क्या होता है। टैप रूट में एक मुख्य रूट आता है, जिसको प्राइमरी रूट कहते हैं, और इसी से सेकेंडरी रूट और इसी से टर्शियरी रूट निकलते हैं। प्राइमरी रूट से ही सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट निकलते हैं, यानी रेडिकल मुख्य जड़ के रूप में आगे बढ़ता है, और इसी से प्राथमिक और द्वितीयक जड़ निकलता है। टैप रूट का ये कैरेक्टर होता है। और दूसरा आप पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसके रेडिकल विभिन्न रेशा में, फाइबर में या धागे की रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ कहते हैं। और देखिए कि प्रकृति ने पत्ती के शिरा विन्यास और जड़ की रचना में कैसी साम्यता स्थापित की है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है और जिसको प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। और जब पत्ती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि पत्ती सामान्यतया पत्ती के बीच में एक मोटी रचना देखी जाती है, जिसको मध्य शिरा, ये मोटी रचना जिसको मध्य शिरा या अंग्रेजी में इसको कहते हैं मध्य शिरा, हिंदी में कहते हैं मध्य शिरा, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिड रीब इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिड रीब कहते हैं। और इसी से रिलेटेड मिड रीब से संबंधित अन्य धागा जैसी रचनाएं निकलती हैं, जिनको हम लोग शिरा कहते हैं। और इस प्रकार के शिरा की रचना को हम लोग शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा की रचना को शिरा विन्यास कहा जाता है, लीफ वेनेशन कहा जाता है। और कुछ पौधों के पादप, जैसे घास के पत्ती को देखें, तो घास के पत्ती को जब देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें बीच में एक मिड रीब होता है, और इसी के समांतर अन्य शिराएं चलती हैं, इसी के समांतर अन्य शिराएं चलती हैं। तो ध्यान रखें कि जब मध्य शिरा यानी मिड रीब के दोनों ओर शिराओं का फैलाव जाली के रूप में हो, जाल के रूप में हो, तो इसे कहते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। जालिका रूपी शिरा विन्यास या अंग्रेजी में कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो जब मिड रीब के दोनों ओर, मध्य शिरा के दोनों ओर जाली के रूप में शिराओं का फैलाव हो,
या शिराओं का डिजाइन इस प्रकार का हो, पत्ती में शिरा का डिजाइन इस प्रकार का हो कि मिड रिब के दोनों ओर विभिन्न शिराएं जाली के रूप में, जाल के रूप में फैली हों, जिसे कहते हैं जाली का रूप शिरा विन्यास। रेटिकुलेट वेनेशन और जिन पादपों के जड़ टैप रूट वाले होते हैं, मूसला जड़ वाले होते हैं, उनकी पत्ती का शिरा विन्यास जाली का रूप या रेटिकुलेट वेनेशन वाला होता है। और जिन अब आप यहाँ देखें घास की पत्ती है, तो घास की पत्ती में यह मिड रिब है। अब मिड रिब के दोनों ओर जो शिराओं का विन्यास है वो समांतर है, पैरेलल है। तो इस प्रकार के शिरा विन्यास को कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और याद रखें कि जिन पौधों का जड़ रेशेदार होता है, उनकी पत्ती में शिराओं का विन्यास समांतर शिरा विन्यास के रूप में देखा जाता है, पैरेलल वेनेशन के रूप में देखा जाता है। इसलिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या केवल पत्ती को देखकर जड़ की रचना को बताया जा सकता है? तो बिल्कुल बताया जा सकता है। पत्ती के शिरा विन्यास के आधार पर जड़ की रचनाओं की पहचान आसानी से की जा सकती है। जिन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास रेटिकुलेट वेनेशन होता है, उनके रूट ऑलवेज मूसला जड़ या टैप रूट होते हैं, या टैप रूट वाले प्लांट के पत्ती का शिरा विन्यास जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, जिसमें मध्य शिरा के दोनों ओर शिराएं जाल के रूप में फैली होती हैं। और जिन पादपों का रूट रेशेदार फाइबरस होता है, जिनका रेडिकल डिफरेंट फाइबर या धागा का आकृति में बढ़ जाता है जैसे घास, तो उनकी पत्ती का शिरा विन्यास समांतर होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, क्योंकि इनमें मुख्य मिड रिब के दोनों ओर समांतर रूप से शिराएं विकसित होती हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नेचर का यह बहुत ही यूनिक नियम है, जिसमें इसने अपनी तरफ से जड़ की रचना और पत्ती के शिरा विन्यास में साम्यता स्थापित किया है। इसी पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या पत्ती के शिरा विन्यास को देख करके जड़ की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो हाँ, यदि जड़ मूसला जड़ है, किसी भी पादप का जड़ मूसला जड़ है, उसमें पत्ती का शिरा विन्यास जालिका रूपी होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। और यदि पौधे का जड़ रेशेदार है, फाइब्रस है, तो उसमें शिरा विन्यास समांतर होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। विश्वास है अच्छा लगा होगा, यूनिक चीज़ है यह। इसके बाद फिर आगे हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 2 वीडियो मैंने जारी कर दिया है, और उनमें एक रूट और एक स्टेम के बारे में, अब आगे लीफ के बारे में। और यहाँ बीच में एक ऐसा टॉपिक था जिसको पढ़ना बहुत जरूरी था, लीफ में वेनेशन, शिरा विन्यास और रूट के बीच रिलेशन। चलिए, इसी प्रकार के वीडियो को लेकर के फिर उपस्थित होंगे आगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर आगे मिलते हैं किसी उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।